नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। खबर विशेष के साथ मैं हूं कुंदन झमेर। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को देश भर में फैलाने के लिए देश के 4 कोनों में 4 पीठ की स्थापना की थी। बाद में उनके मठाधीशों को ही उसकी जिम्मेदारी सौंपकर शंकराचार्य बनाया गया, लेकिन बाद में इसी पदवी का दुरुपयोग होने लगा। आरोप लगाए जाते रहे कि पैसे ले देकर भी शंकराचार्य का पद लिया जा रहा है। कईयों ने तो खुद को ही शंकराचार्य घोषित कर लिया। अब सवाल यह है कि क्या खुद को शंकराचार्य बताने वाले संत धर्म की पताका को थामने के काबिल हैं? आखिर इसके लिए कितना जुगाड़ और जतन करने की क्या जरूरत है? क्यों हो रहा है धर्म में अधर्म? आज खबर विशेष में यही चर्चा का मुद्दा है। इलाहाबाद में हुई बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने यह साफ किया है कि इलाहाबाद में होने वाले अर्धकुंभ में फर्जी शंकराचार्यों का प्रवेश वर्जित होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अर्धकुंभ में संत की हैसियत से आए तो स्वागत है, लेकिन फर्जी शंकराचार्य की हैसियत से आए तो उन्हें कुंभ क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये भी निर्णय किया जा रहा है कि फर्जी शंकराचार्यों को कुंभ मेले में नहीं प्रवेश किया जाएगा। बहुत सारे हैं, बहुत 84 के नाम आसपास हैं। कितने नाम बताएंगे आपको? उनको संत रूप में आए स्वागत है, शंकराचार्य के रूप में नहीं आने दिया जाएगा। ना उनका बोर्ड लगेगा ना होगा। दरअसल देश में शंकराचार्य के 4 ही पीठ हैं। 1200 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी: ज्योतिर्मठ, द्वारकाधीश पीठ, शारदा पीठ और गोवर्धन पीठ। लेकिन भारतीय अखाड़ा परिषद के मुताबिक मौजूदा समय में देश में 84 फर्जी शंकराचार्य मौजूद हैं। नरेंद्र गिरि ने आरोप लगाया है कि काशी सुमेर पीठ का शंकराचार्य होने का दावा करने वाले नरेंद्रानंद भी स्वयंभू हैं। अगर नरेंद्रानंद अखाड़ों के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर 1 महीने के अंदर लिखित माफ़ी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शंकराचार्य उसमें जो फर्जी शंकराचार्य बनाए जा रहे हैं, अच्युतानंद जी हैं और नरेंद्रानंद को आज सख्त हिदायत दी जा रही है कि आप 1 महीने में लिखित माफ़ी मांगें, वरना आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 1 महीने के अंदर आपने सनातन धर्म के विरुद्ध काम किया है, अखाड़ों के खिलाफ बोला है आपने, तो इसलिए उनसे कहा गया है कि 1 महीने में अगर आप लिखित माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आपके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप कौन होते हैं शंकराचार्य बनाने वाले? इससे पहले भी साल 2007 से बनाए गए 300 से ज़्यादा महामंडलेश्वरों की जांच SIT से कराने की मांग की जा चुकी है। इलाहाबाद में सचिन दत्ता को महामंडलेश्वर बनाए जाने का बड़ा विरोध हुआ था, जिनका नोएडा में एक डिस्को पब भी था। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद की हुई बैठक में संत महात्माओं ने सनातन धर्म को चोट पहुंचाने वाले फर्जी शंकराचार्यों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है। इलाहाबाद से मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्ट्रीट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इस मसले पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं खुद नरेंद्र गिरि, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से हैं। वाराणसी से नरेंद्रानंद सरस्वती भी हमारे साथ जुड़ेंगे, शंकराचार्य सुमेरु पीठ के शंकराचार्य वो कहे जाते हैं। NK सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, और स्वामी दीपांकर भी धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में चर्चा करने के लिए। लेकिन सबसे पहले सवाल नरेंद्र गिरि जी, किस तरीके से स्वयंभू फर्जी शंकराचार्यों की पहचान की जाएगी और उन्हें अर्धकुंभ से दूर रखा जाएगा? किस तरीके से ये कार्रवाई करेंगे आप सबसे पहले हमें बताइए। देखिए पहली बात तो यह जो निर्णय हुआ है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, मेरा निर्णय नहीं है, यह अखाड़ा परिषद निर्णय। ठीक है, अखाड़ा परिषद ने निर्णय किया है कि जो शंकराचार्य फर्जी बने घूम रहे हैं उनको अब अखाड़ों का निर्णय है कि कुंभ मेले में नहीं आने दिया जाएगा। संत रूप में आए, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप देखिए शंकराचार्य के नाम पे जहां जिसको वही शंकराचार्य बना जा रहा है। सब अपने हैं, अपना अपना शंकराचार्य के नाम को बदनाम करने के लिए वो लोग इतना, मतलब हर व्यक्ति बनना शंकराचार्य, इस पे रोक लगाना जरूरी था। काशी विद्वत पीठ को हिदायत दी गई है कि आप 4 ब्राह्मण इकट्ठा होकर के एक काशी विद्वत पीठ बना लेते हैं और किसी को घर में आश्रम में जाकर के उनको बनाते हैं शंकराचार्य। ये गलत पद्धति है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार 4 पीठ है और 4 पीठ आज विराजमान हैं। उनके अलावा जितने भी शंकराचार्य हैं सब फर्जी हैं। नरेंद्र गिरि जी, 4 से 84 अखाड़ा परिषद का जी जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि 4 से 84 देखिए हम मेरा हाँ ऐसा
ऐसा है कि ये सारे शंकराचार्य स्वयं हैं, अपने को शंकराचार्य लिखना शुरू कर दिया। आने वाला जो समय था किसी ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन अब अखाड़ा परिषद इसका विरोध कर रही है। इसलिए विरोध कर रही है कि अगर यही प्रक्रिया शुरू रही तो सभी मठ, जितने मठ हैं वो सब मठाधीश बन जाएंगे शंकराचार्य। इसलिए इस पर रोक लगाई जा रही है। शंकराचार्य का जो पद है आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में हम लोग मानते हैं उनको, इसलिए जो 4 पीठ हमारी है वही मान्य है। इसके अलावा सब फर्जी माने जाएंगे, अमान्य माने जाएंगे, किसी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है स्वामी दीपांकर, 4 से इसीलिए हम लोग निर्णय लिया, जो कठोर निर्णय लेने का दायित्व समझाइए जरा कैसे ये हो गया। देखिए यही देखिए नरेंद्र गिरी जी आपके पास आ रहा हूं। हर व्यक्ति जो स्वयंभू शंकर, नरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं दोबारा से, जो स्वयंभू शंकराचार्य, माफी चाहूंगा मैं आपको रोक रहा हूं, स्वयंभू ये सवाल स्वामी दीपांकर से मैं कर रहा हूं। ठीक है जी। देखिए जो भी नरेंद्रानंद जी कह रहे हैं अब वो अपनी जगह स्थिर हैं और सही हैं। नरेंद्र गिरी जी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही हैं, मगर किसी भी चीज को अगर जो बनाने की ऑथोरिटी, ये 84 बने कैसे, बड़ी बात ये है, यही में सवाल है, ये 84 तक संख्या पहुंची कैसे, अखाड़ा परिषद आज जागा कैसे, और अगर जो आज अखाड़ा परिषद जागा है तो ये कोई गलत नहीं है, अच्छा कदम है। मगर आप एक मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से हर पीठ का एक शंकराचार्य होता है, ये मेरा नरेंद्र गिरी जी से ही प्रश्न है, हर पीठ का एक शंकराचार्य होता है। शंकराचार्य की पुस्तक है दिग्विजय शंकर, उसमें लिखा है हर पीठ का अपना एक शंकराचार्य होता है। एनके सिंह साहब बैठे हैं, क्या 2 पदों पर एक शंकराचार्य हो सकता है, 2 पीठों पर एक शंकराचार्य हो सकता है? जरा हमें बताएं तो सही। ये हमारा प्रश्न है, जरा पूछ दीजिए आप अपने तरीके से। ठीक है, सवाल का जवाब देना चाहेंगे नरेंद्र गिरी जी? हाँ बिल्कुल देंगे। देखिए आपका कहना उचित है। मेरे देखिए जो श्रृंगेरी पीठ है वहाँ कोई विवाद नहीं है, वहाँ भारती तीर्थ जी हैं, और गोवर्धन पीठ जो पूरी पीठ है वहाँ पे निश्चलानंद महाराज जी हैं, और 2 पीठ की जो आप बात कर रहे हैं केवल स्वामी स्वरूपानंद विषय की बात कर रहे हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अदालत के अनुसार हैं, और शारदा द्वारिका पीठ चूंकि उस समय कोई योग्य पीठ शंकराचार्य था नहीं, इसलिए उनको वहां बनाया गया है। आज भी उनका कहना यह है कि हम अतिशीघ्र एक पीठ छोड़ देंगे, चाहे शारदा पीठ छोड़ें चाहे ज्योतिष पीठ छोड़ें। ये बात बिल्कुल सही है कि एक पीठ पे 2 शंकराचार्य होना उचित नहीं है, ये आपकी बात न्यायोचित है, और इसके लिए हम लोगों ने स्वामी स्वरूपानंद से कहा भी है और कठोर शब्दों में कहा है कि आपको एक पीठ छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में ज्योतिष पीठ का जो मामला है वह विवादित मामला था, अभी वहां फैसला सुरक्षित रखा गया है। जिस दिन इसका फैसला आएगा उसी दिन हम एक पीठ छोड़ देंगे। ठीक है एनके सिंह जी, ये विवाद अक्सर कुंभ से पहले, अर्धकुंभ से पहले, या फिर किसी ने किसी पर आरोप लगा दिया, अखाड़ा परिषद की तरफ से किसी के बारे में कह दिया गया, या अखाड़ा परिषद को लेकर के किसी ने कुछ कह दिया, तो ऐसे विवाद बार बार उपजते हैं। क्या हम इस स्थिति में हैं कि ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जिसकी कोशिश अखाड़ा परिषद कर रहा है? नहीं, देखिए एक चीज़ बहुत साफ है कि हिंदू धर्म को थोड़ा गहराई से समझना होगा। वैदिक काल से जब आप आगे आते हैं, सनातन धर्म का इवोल्यूशन होता है, तो बहुत बुरी स्थिति होती है उस समय हिंदू धर्म की, और कई जैसे बौद्ध धर्म काफ़ी तेज़ी से, खास करके महायान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ऐसे में काउंटर करने के लिए शंकराचार्य आते, आदि शंकराचार्य आते हैं, और वो पूरे देश में जाके तर्क करते हैं, तर्क से लोगों को समझाते हैं। इस तरह से हिंदू धर्म बनता है, फिर से रिफर्बिश होता है, और 4 पीठ वो तैनात करते हैं, चारों पीठ पे शंकराचार्य रखे जाते हैं। हिंदू धर्म में रिलीजियस ऑर्डर बना नहीं है, ये ईसाइयों के धर्म की तरह नहीं है, इस्लाम की तरह नहीं है। इसमें रिलीजियस ऑर्डर का कोई हायरार्की नहीं है। ये हिंदू धर्म की अपनी एक इसलिए है कि बहुत विशाल है, और विशाल के साथ साथ हिंदू धर्म आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने, जैसे विवाह में पंडित तो होता है लेकिन उसका रोल वो नहीं होता जो पादरी का होता है ईसाई क्रिश्चियनिटी में। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस को बहुत मान्यता नहीं, क्योंकि धर्म स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, और आप अपने को भी उस स्तर पे ले जा सकते हैं ज्ञान से। कोई एक गुरु रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलीजियस ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि एक दत्ता आता है और वो बताता है कि 30 लाख रुपए खर्च करते हैं, शंकराचार्य वो महामंडलेश्वर बन जाते हैं।
हिंदू धर्म में महामंडलेश्वर चाहे इस तरह के कैटेगरी और हायरार्की है नहीं, लेकिन दुकानें चलती हैं तो कोई महामंडलेश्वर हो जाता है, कोई शंकराचार्य हो जाता है। अब आप जगत गुरु इनका देखिए, स्वरूपानंद का 20 साल से तो उन्होंने पद नहीं छोड़ा। मैं उस समय उनसे काफी हमारा परिचय था और मुझे याद है कि जब मैं इलाहाबाद में था तो लगभग रोज ही मुलाकात होती थी। और हकीकत यह है कि 20 साल से कोर्ट आर्डर लेके 2 पीठों पे बैठे हुए हैं। शंकराचार्य की गरिमा गिरी है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है कि कम से कम एक रिलीजियस ऑर्डर में कम से कम ये तो कोशिश की जा रही है कि दुकानें बंद हो जाए। कोई महामंडलेश्वर हो जाता है, कोई 108 हो जाता है, कोई 1008 हो जाता है। मुझे ताजुब नहीं कि अगर उनको संख्या आती हो तो वो 108 भी हो जाएंगे जी। तो ये हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं इन प्रतिष्ठानों को या तो आप खत्म कर दीजिए या इनकी गरिमा बढ़ाने के लिए जो लोग आए, हालांकि जरूरत नहीं है। भारतीय धर्म आध्यात्मिक, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होता है और इसमें जो रोल है वो व्यक्ति का ज्यादा होता है, उन्नयन का। एक गीता का श्लोक है और उसमें सीधा कहा गया है कि उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत। आप अपने ही से अपने को ऊपर उठा सकते हैं, अपने ही से गिरा सकते हैं, इसमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा एक प्रयास है कि कम से कम दुकानें जो लगी हुई हैं महामंडलेश्वर के नाम पे ये बंद हो, और बंद हो जाएगी तो हिंदू धर्म अपनी फिर से गरिमा को पालेगा। ठीक है, नरेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ गए, शंकराचार्य सुमेरु पीठ। नरेंद्रानंद सरस्वती जी, क्या अर्धकुंभ में इलाहाबाद में आप शंकराचार्य के तौर पर जाएंगे? या फिर संत के तौर पर जाएंगे? कुंभ हमारा है, सनातन धर्म का है, और सनातन धर्म में मौलिक अधिकारों को स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति गंगा स्नान के लिए स्वतंत्र है। गंगा किसी की बपौती नहीं है जी, कि गंगा में स्नान करने के लिए कोई किसी को रोकेगा नहीं। किस रूप में जाएंगे? शंकराचार्य के रूप में जाएंगे या संत के रूप में जाएंगे? स्नान को सब छूट देता है, किसी को रोक टोक नहीं है। नहीं, आपने प्रश्न नहीं सुना। प्रश्न इनका यह था कि आप किस रूप में जाएंगे, आप संत के रूप में जाएंगे या शंकराचार्य के रूप में जाएंगे? शंकराचार्य के रूप में। लेकिन नरेंद्र गिरी कह रहे हैं कि शंकराचार्य के रूप में उन लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा जो शंभू हैं। वो क्या मठ मंदिर बेचने वाले का ये कहा जाता है कि मठ मंदिर बेचे, फर्जी फ्रॉड ठगों को अधिकारी बनावे, ऐसे लोगों को कौन सा अधिकार है? नरेंद्र गिरी को कोई ऐसा अधिकार नहीं। नहीं तो यही तो वो भी कह रहे हैं कि आप सब मठ मंदिर संपत्ति बेचकर बाघंबरी गद्दी की और लोगों को रोकने का पैसा, भाई बेच लिया है, पैसा है। फ्रॉड तो स्वयं बने हुए हैं। नरेंद्र गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मठम नाय महानुशासन देखें, संविधान को देखें, और मठम नाय को रंच मात्र ज्ञान नहीं। नरेंद्र गिरी जी कैसे रोकेंगे नरेंद्रानंद सरस्वती को शंकराचार्य के रूप में अर्धकुंभ में शामिल होने से? ऐसा है कि स्वामी नरेंद्रानंद महाराज जी को एक ही शब्द आता है कि मठ मंदिर बेचे, मठ मंदिर बेचे। इन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि मठ मंदिर कौन से बेचा गया, कैसे बेचा गया। पहली बात तो ये। रही बात ये, केवल व्यक्तिगत आरोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो निर्णय हुआ है वो अखाड़ा परिषद निर्णय हुआ है, और शंकराचार्य 4 पीठ के अलावा मठा मुनायम की बात करते हैं। मठा मुनायम में कहीं भी कहीं ऐसा नहीं है कि 4 पीठ के अलावा बहुत पीठ बना दी गई हो। 4 ही पीठ है, और 4 पीठ के अलावा कोई पीठ नहीं है। काशी सुमेर पीठाधीश्वर जो लिखते हैं, शंकराचार्य कहाँ लिखते हैं आप? जब यहाँ भी आए तो आप न तो आपके पास छत्तर है, न चवर है, न कोई मानता है आपको है, तो आप कैसे माने जाएंगे शंकराचार्य? अपने मनमुखी बने रहिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन रोकने का तरीका यह है कि शासन को हम लोग लिख के दे रहे हैं और शासन इस पे रोकेगा। आपने कहा गंगा नहाने का हमारा अधिकार है, हम आज भी कह रहे हैं गंगा नहाने का सबका अधिकार है। संत के रूप में सभी लोग आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, शासन को आप कैसे बताएंगे? कोई नरेंद्र गिरी जी, एनके सिंह जी शायद यही सवाल पूछ रहे हैं जी। आप समझ लीजिए, भारतीय संविधान को समझ लीजिए आप, इसमें शासन का कोई रोल नहीं है। हम अपने को कल से अगर कह दें कि भगवान है तो शासन कुछ भी नहीं कर सकता। कल से हम अपने को भगवान कहने लगेंगे तो शासन की भूमिका नहीं है। आप बताइए कि आपका संगठन क्या करेगा? मेरी पूरी जी हाँ,
हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ आपसे कि अभी देखिए हमने नासिक में भी और वहाँ उज्जैन में भी स्वामी नरेंद्रानंद पूछे कि वहाँ किस रूप में गए थे। एक बात हम लोगों ने वहाँ रोका है, यहाँ भी रोकेंगे। शंकराचार्य के रूप में 4 पीठ ठीक मानता है। आपने एक बात कही, कोई 1008 लगा रहा है, कोई 108 लगा रहा है, उसके लिए भी रोक लगाई जाएगी। आपने कहा कि महामंडलेश्वर गलत बनाया गया, हमने अपनी गलती मानी और तत्काल 3 दिन के अंदर उनको बाहर किया गया। रही बात पैसे के लेन देन की बात, 1 रुपए का कोई लेन देन नहीं हुआ था। और शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी, इनके विषय नहीं कहते ही नहीं। अगर ऐसा कहा है तो आप उनसे मेरी बात कराइए, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। किसको दिए हैं वो जाने। लेकिन जहां तक बात रही इनको रोकने की बात है, तो नरेंद्रानंद महाराज हो, कोई भी महाराज हो, आदरणीय पूर्वक मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, यह निर्णय किसी व्यक्तिगत का नहीं है, मेरा निर्णय नहीं है, यह संपूर्ण अखाड़ा परिषद निर्णय है। अगर आप लोग संत के रूप में आएगा, किसी कोई रोक नहीं है, लेकिन शंकराचार्य के रूप में आएंगे उस पर रोक लगाई जाएगी। नहीं, प्रशासन को आप कैसे बताइएगा कि स्वयंभू शंकराचार्य हैं? ठीक है नरेंद्र जी, एक जो वैचारिक बात सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, कैसे आप बताएंगे? मैं कह रहा हूँ, सवाल है कि देखिए, हाँ बता रहा हूँ आपको कि आप इनके साथ भी कहा कि केवल 4 ही पीठ है, 4 पीठ के अलावा कोई पीठ नहीं है। तो 4 पीठ के शंकराचार्य विराजमान है। जो 4 इसके अलावा जो शंकराचार्य फर्जी माना जा रहा है, तो उनको अभी भी कह रहा हूं कि आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन क्यों ऐसा कर, शंकराचार्य बनने में क्यों ना आपको शंकराचार्य जो मुख्य वही तरह दीजिए, शंकराचार्य पद क्यों ठो रहे हैं आप लोग? आप नरेंद्रानंद महाराज, मैं पूछता हूं कि आप शंकराचार्य बनने के आपको क्या मिल रहा है? क्यों? स्वामी दीपांकर, एक चीज में और मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा नरेंद्र गिरी जी। स्वामी दीपांकर, हमें बताइए कि आम लोगों से पूछिए कितने पीठ है, कितने शंकराचार्य हैं, तो 4 वो बता दें, 4 ही बताएंगे, वो उससे ज्यादा नहीं बताएंगे। फिर ये 4 से 84 कैसे हो गए और कैसे इन्हें कबूल किया जा रहा है? 2 बात है। जहां तक बात महामंडलेश्वर कबूल करके जा रहा है, सुन लीजिए, जहां तक बात महामंडलेश्वर की है, तो जो मठों की सुविधाओं के लिए, सेवाओं के लिए, मंदिरों की, मठों की सेवाओं के लिए जिसके साथ मंडली होती थी, सो मंडलेश्वर नियुक्त किया जाता था, ताकि आश्रम का, मठों का खर्च निकलता रहे, आजीविका चलती रहे। और दिग्विजय शंकर में ये जिक्र है। अब मैं इसका पूछूं क्या या कहूं क्या, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे पर आरोप लगा दे वो बराबर नहीं है। मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि दिग्विजय शंकर में उपपीठों का भी जिक्र है कि क्या अखाड़ा परिषद को यह अधिकार है कि उन पीठों के शंकराचार्य अखाड़ा परिषद नियुक्त करे या काशी विद्युत पीठ परिषद करे, नियुक्त करे। तो ये कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए सभी लोगों को मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जो उपपीठ बना देंगे उनके उपपीठे हैं, अरे भाई उपपीठे हैं, बनाइएगा क्या? दिग्विजय शंकर पढ़िए ना, उसमें लिखा है कि कोई शंकराचार्य इतना इससे ज्यादा विहार नहीं करेगा, दूसरे शंकराचार्य की परिधि में नहीं जाएगा। ऐसा एक चीज नहीं है, ऐसा बहुत सारा ज्ञान उसमें है। मगर इस मर्यादा का बहुत पुराना सा खंडन हो रहा है। जैसे कि एन.के. सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि 1200 साल पहले जो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने किया था, हमें उसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, ना कि मात्र यही कि जो 4 हैं तो बाकी पीठों का जिक्र क्यों? और अगर जो बाकी पीठों का जिक्र है तो उसमें आपको कोई अधिकार है कुछ करने का। और अगर जो अधिकार है, कितने उपपीठ हैं? एक नहीं है, कितने हैं? मैं सवाल हमारे दर्शक भी शायद तकरीबन जानना चाहेंगे। 12 के लगभग, जितना मैं जानता हूं, हो सकता है मेरी काउंटिंग में गलती हो, मगर उपपीठे हैं और उपपीठ हैं तो उन पे भी शंकराचार्य नियुक्त होने चाहिए। क्योंकि अगर जितने शंकराचार्य होंगे उतना कार्य भी अधिक होगा। मगर ये जिक्र मैं चाहूंगा नहीं कि ये पब्लिक डोमेन का जिक्र है, ये संवाद का जिक्र है और आपस में बैठकर इस मसलों को सुलझाना चाहिए। ठीक है नरेंद्र गिरी जी, उपपीठों में भी शंकराचार्य होते हैं, ऐसा हमारे साथ स्वामी दीपांकर दिग्विजय शंकर ने कहा है, पुस्तक में लिखा है। देखिए शंकर दिग्विजय में आप कह रहे हैं उपपीठों का जिक्र है। आप एक मेरी बात सुनिए, केवल करपात्री महाराज जी ने उपपीठ का वर्णन किया था, इसके अलावा उपपीठ कोई मानता, कोई उपपीठ की मानता, कोई उपपीठ की मानता नहीं है, केवल उपपीठ कोई मानता नहीं है। हम आप नहीं, आप ये लोग ठीक है, आप उपपीठ की बात कर रहे हैं, क्या उपपीठ शंकराचार्य लायक है क्या?
शंकराचार्य बिल्कुल नहीं, 4 पीठ के अलावा कोई नहीं है। से दिल पे हाथ रखकर बताइए जो 4 थी उसमें वो पीठ नहीं, केवल 4 पीठ के अलावा कोई पीठ मानता नहीं। दिल पर हाथ रखकर ये लोग किताब लेके बैठे, कुछ लेके बैठे। जो सनातन धर्म में 4 पीठ वो मानी जाएगी बस। इनके सिंह जी कोई ऐसी प्रक्रिया हो सकती है क्या, या सनातन धर्म में कोई ऐसी प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर सभी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, जिसके आधार पर वाकई ये तय हो कि जो उपपीठ है जो या फिर पीठ है उनके शंकराचार्य होंगे, और क्या तरीका है? देखिए, ये जो दीपांकर जी स्वामी जी कह रहे हैं कि उसमें दिग्विजय उसमें है, शंकर दिग्विजय में मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों ने जाना नहीं है या पढ़ा नहीं है, या वो उसकी कितनी मान्यता है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है। मैं फिलॉसफी का विद्यार्थी हूँ, गीता मैंने पढ़ रखी है और आत्मसात कर रखा है। मुझे लगता है कि ये या तो वो सम्मान आए, आज तो हम शंकराचार्य में भी वो सम्मान नहीं देख पा रहे। अभी आपने देखा होगा एक मर्डर केस में हमारे शंकराचार्य थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि हमें फिर से ये जो तमाम संस्थाएं हिंदू धर्म की हैं, उनकी पवित्रता, उनके गांधीर्य, उनके उपादेयता, इस सब को लेके एक मंथन होना चाहिए कि हिंदू धर्म में जो दोष है और संस्थाओं को लेके दोष है। अचानक जब हिंदुओं को ये पता लगता है कि महामंडलेश्वर बिक रहा है, आप गलत हो या सही हो, उसने तो यही कहा जब उसको महामंडलेश्वर बनाएगा जो कि डिस्कोथेक चलाता है, उसको बनाएगा जो 1 नंबर का व्यभिचारी है, तो नेचुरली उसने कहा कि हमने पैसे देके हम बनते हैं। तो अगर इससे हिंदू धर्म की गरिमा नीचे आती है, सारे लोग बैठ के एक बार सोचे, और इसमें सारे लोग इस भाव से नहीं होगा कि हम तो जाएंगे ही और दूसरा कहेगा नहीं इनको जाने नहीं देंगे। मेरे ख्याल से हिंदू धर्म के पतन का कारण हो सकता है। लिहाजा सम्यक भाव से एक बार सोचे कि सब लोग बैठ के क्यों नहीं हिंदू धर्म के उन्नयन के लिए हम इन संस्थाओं को फिर से ले आए। अगर ये उपादेय है, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, हिंदू धर्म बहुत ताकतवर है, खुद ही अपना संभाल लेगा। नरेंद्र सरस्वती जी, एनके सिंह जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से ये विवाद बरकरार रहा तो हिंदू धर्म के पतन का ये कारण हो सकता है। शंकराचार्य जोड़ करके जो विवाद है शंकराचार्य को लेकर के, कैसे विवाद खत्म हो? और खाली शंकराचार्य नहीं, महामंडलेश्वर तमाम जो पद है हिंदू धर्म के, उसको देख के लगता है, आप बताइए किसी हिंदू से पूछा जाए कि जा तुम कितने मंडलेश्वर को जानते हो, एक का भी नाम नहीं जानता। हेलो जी, सुनिए जी, कहिए। हेलो, पहली बात तो नरेंद्र गिरी जी ने जो कहा, मठम न्याय उपनिषद, मठम न्याय महानुशासन में 7 आमनाओं का स्पष्ट उल्लेख है। पूर्वम न्याय, पश्चिमाम न्याय, उत्तराम न्याय, निष्कलाम न्याय, ऊर्ध्वम न्याय, अनुत्तराम न्याय, और ये 7 आमनाओं का वर्णन स्पष्ट। या कहें कि मठम न्याय को हम नहीं मानते, मठम न्याय उपनिषद को नहीं मानते, शंकर दिग्विजय, जगत गुरु गौरव, ये 7 ग्रंथों में स्पष्ट। और मान्यता का जहाँ तक प्रश्न है, मान्यता लेने हम स्वामी जी के यहाँ नहीं जा। इन्होंने कहा कि उज्जैन और नासिक, हम जूना अखाड़ा के साथ स्नान किया, काशी सुमेर पीठ के शंकराचार्य का हमारा बोर्ड बैनर लगा था, सिंहासन छत्र छब लगा हुआ था, उज्जैन में भी लगा था, हरिद्वार में भी लगा था और नासिक में भी लगा था। और जहाँ तक प्रश्न मानने न मानने का, तो ये शास्त्र प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण नहीं है। जहां तक विवाद का, हम लोग कोई विवाद नहीं करते, विवाद विषाद करना स्वार्थी तत्व। और अगर मठम न्याय को मानते हैं तो मठम न्याय के अनुसार द्वारिका पीठ का शंकराचार्य आश्रम और तीर्थनामा हो सकता है, सरस्वती नहीं हो सकता। श्रृंगेरी का शंकराचार्य सरस्वती हो सकता है, बद्री नारायण का शंकराचार्य गिरिनामा हो सकता है। मठम न्याय उपनिषद श्लोक संख्या 36 और 37 महानुशासन में स्पष्ट उल्लेखित। गोवर्धन मठ का शंकराचार्य वन और अरण्यनामा हो सकता है। अगर शास्त्र को मानते हैं और शास्त्र नहीं मानते, मनमानी करना है तो चाहे जो करें। और माननीय अभी नरेंद्र गिरी जी ने कहा, इनके यहाँ एक कुमार स्वामी है, 14 जनवरी को दुबई में उन्होंने निगाह किया, उन पर कार्रवाई क्या किया गया? क्या शंकर मंडलेश्वर इसीलिए बनाए जाते? हाँ, ठीक है, नई जानकारी मिल रही है इस चर्चा से। लेकिन फिलहाल चर्चा का निचोड़ ये है कि शंकराचार्य को लेकर के, इस पदवी को लेकर के जो विवाद है, उससे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को नुकसान ही पहुंचता है, इससे कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिलहाल अखाड़ा परिषद ने यह निर्णय किया है कि जो स्वयंभू शंकराचार्य, उन्हें अर्धकुंभ में शंकराचार्य के तौर पर नहीं आने दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र गिरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र सरस्वती आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एनके सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, और स्वामी दीपांकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।